वेलकम बैक। एज यू नो वी आर स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राइट नाउ जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह हम आइडियोलॉजीज पढ़ रहे थे, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, तो आज का जो हमने पढ़ना है दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। जब हम मेजॉरिटेरियनिज्म को देखते हैं एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जब हम इसको देखते हैं तो इसको माना जाता है एज हम मानते हैं इसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है मेजॉरिटेरियनिज्म। और जब हम कहते हैं इसको ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेजॉरिटी होती है उसकी डोमिनेंस रहती है। मेजॉरिटी इसमें क्या करती है, मेजॉरिटी डोमिनेट्स। ये जो हम कहते हैं ना मेजॉरिटी डोमिनेट्स, ये मेजॉरिटी कौन सी मेजॉरिटी होती है, इस मेजॉरिटी को हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैटेगराइज कराने के लिए कि कहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। और वो क्राइटेरिया हम देखते हैं या तो मजहब की बुनियाद पर हम देखते हैं मेजॉरिटी कौन है, या लैंग्वेज के आधार पे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, कल्चर रेस के एंगल से भी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कौन सी कम्युनिटी है। सो एक क्राइटेरिया होता है जहां पर हम कैटेगराइज करते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है जो डोमिनेट करती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन में भी ज़्यादा होती है और सिस्टम भी उन्हीं का होता है। इससे क्या होता है, ये जो मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी है जिसको हम मानते हैं ट्रेडिशनल, ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है जिसको हम मानते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी, जहां मेजॉरिटी डोमिनेट करती है, ये मेजॉरिटी हम डिसाइड करते हैं कैटेगरी पर, या तो मजहब के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर रेस की बेस पे हम उस कम्युनिटी को मानते हैं सबसे डोमिनेंट में, जो कम्युनिटी वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस रखती है बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स और बाकी छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ पर। तो इसी की वजह से जो है ये जो मेजर कम्युनिटी होती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में इसको होती है प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस। प्रायोरिटी कहें या प्राइमेसी कहें, इस मेजॉरिटी कम्युनिटी को वहाँ पर प्रायोरिटी होती है, प्राइमेसी होती है। और ये प्राइमेसी किस रिलेटेड होती है, मतलब इन्हीं के विल से बनती है वहाँ पे लेजिस्लेशंस, या लेजिस्लेशंस की जगह हम ये भी कह सकते हैं, जो हम कैटेगराइज करते हैं मजहब की बेस पे कोई मेजर कम्युनिटी, और वो मेजर कम्युनिटी मेजॉरिटी में होके डोमिनेट करती है, और डोमिनेट वो इस तरह से करती है क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम उनके हाथ में होता है ना, उस सिस्टम में उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनको इम्पोर्टेंस और प्राइमेसी दी जाती है, प्रेफ़रेंस दी जाती है। और जितने भी कवानीन वहाँ फ्रेम होते हैं ना, जितनी भी लेजिस्लेशंस वहाँ होती है, या जितने भी वहाँ डिसीजंस आते हैं, जितने भी वहाँ डिसीजंस आते हैं, वो सारे के सारे लेजिस्लेशंस या डिसीजंस जो होते हैं, वो सर्व करती हैं इन मेजॉरिटी क्लासेस को। वो सर्व करते हैं, वो फुलफिल करती हैं विल और इंटरेस्ट इस मेजॉरिटी कम्युनिटी का, इस मेजॉरिटी कम्युनिटी का। तो ठीक है, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का वो इंटरेस्ट जो है फुलफिल करते हैं ये लेजिस्लेशंस या डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा इनका होता है, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या जिसको हम कहते हैं इन्वर्स जो है, अपोज़िट जो होता है, अपोज़िट जो इफ़ेक्ट होता है, वो किस पे होता है? वो सोसाइटी के बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स पर होता है। सोसाइटी के बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स पर वो होता है। सो जब हम मेजॉरिटेरियनिज़्म को देखते हैं तो हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज़्म जो है
ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ-साथ हम ये भी कहते हैं यहाँ मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेंट होती है, डोमिनेट करती है। उसको हम पॉपुलेशन के बगैर रिलिजन की बेस पे देखते हैं, लैंग्वेज के बेस पे देखते हैं, कल्चर, रेस के बेस पे देखते हैं और वो मेजर कम्युनिटी डोमिनेट करती है क्योंकि उस सिस्टम में उनके जो डिमांड्स है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व किया जाता है। उनकी बातों को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रेफ़रेंस दी जाती है, प्राइमेसी दी जाती है और वहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग या लेजिस्लेशंस होती है ना, उससे फुलफ़िल होती है इस मेजर कम्युनिटी यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी का विल प्रमोट होता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट प्रमोट होता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे एक नेगेटिव अपोज़िट इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट मतलब यानी इफ़ेक्ट असर, मुज़िर असर पड़ता है माइनॉरिटी ग्रुप्स पर। मुज़िर असर पड़ता है माइनॉरिटी ग्रुप्स पर। और ये जो मेजॉरिटेरियनिज़्म है, इसमें एक और चीज़ आती है और जिसे हम कहते हैं, यहाँ जो रूल होता है ना, वो बायस्ड होता है। बायस्ड रूल यहाँ पे होता है। क्यों बायस्ड रूल यहाँ पे होता है? क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू और वेटेज, वैल्यू प्लस वेटेज किसको देते हो? आप कहते हो मेजॉरिटेरियनिज़्म में जो रूल है वो बायस्ड है। ये बायस्ड इसलिए है क्योंकि आप वैल्यू देते हो, वेटेज देते हो। किसको देते हो? टू पीपल। किन लोगों को? टू पीपल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो मेजॉरिटेरियनिज़्म में रूल जो होता है बायस्ड रूल होता है क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, प्रेफ़रेंस देते हो, वेटेज देते हो उस कम्युनिटी के लोगों को जो मेजॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी में है। दैट इज़ व्हाई हम यहाँ पर कहते हैं ये रूल जो है ये मेजॉरिटेरियनिज़्म का बायस्ड रूल है। उसके साथ-साथ बायस्ड रूल के साथ-साथ यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रीवेंसेस होती है, ग्रीवेंस के साथ-साथ डिमांड्स जो होती है, लेकिन किन की? जो डिमांड्स या ग्रीवेंसेस होती है अदर क्लासेस की या अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स की। उन ग्रीवेंस और डिमांड्स को आप क्या करते हो? उनको आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, उनको आप डिसरिगार्ड करते हो। सो यू आर डिसरिगार्डिंग द ग्रीवेंस एंड डिमांड्स ऑफ द अदर क्लासेस। ये डिसरिगार्ड क्या होता है? यू आर इग्नोरिंग द एस्पायरेशंस ऑफ अदर क्लासेस क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू और वेटेज देते हो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को। तो इस हिसाब से हम कहते हैं, वो जो बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहते हैं हमारा रूल जो है वो डेमोक्रेटिक रूल है। हमारा रूल डेमोक्रेटिक रूल है। लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल में आप प्रिंसिपल इस तरह से चलाते हो बाय फुलफिलिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड इग्नोरिंग एंड डिसरिगार्डिंग द ग्रीवेंस एंड डिमांड्स ऑफ द अदर क्लासेस। तो वहाँ पर आपकी जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो ख़त्म होती है। सो मेजॉरिटेरियनिज़्म यहाँ पर जब ऐसी होती है, इनको इग्नोर मारती है, इनको वैल्यू देती है, तो वहाँ पर वो जो डेमोक्रेसी होती वहाँ पर वो जो मेजॉरिटेरियनिज़्म होती है ना, वो किलर बन जाती है डेमोक्रेसी की। किलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो मेजॉरिटेरियनिज़्म बन जाती है किलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो बायस्ड रूल यहाँ पे होता है। इस बायस्ड रूल के साथ-साथ यहाँ पर आप इसमें वैल्यू और इम्पोर्टेंस और वेटेज देते हो एक मेजर कम्युनिटी के लोगों को और बाकी ग्रुप्स को आप इग्नोर मारते हो, डिसरिगार्ड करते हो उनकी डिमांड्स, ग्रीवेंसेस को। इस तरह से आप जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स आपके थे जिनकी वज़ह से आप इलेक्शन करते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो माइनर कम्युनिटीज़ हुआ करती हैं, उनके वैल्यूज़ को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, उनकी डिमांड्स को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। वहाँ इक्वालिटी की प्रिंसिपल नहीं रहती है क्योंकि आप वहाँ पर डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देते हो बाय सर्विंग जस्ट द मेजर कम्युनिटी, बाय फुलफिलिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद जब हम इस मेजॉरिटेरियनिज़्म को देखते हैं,
इस मेजॉरिटेरियनिज्म में एक और चीज़ आती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली ऐसे आप कहते हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक मेजर कम्युनिटी रूल करती है, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट अगर फेडरल सिस्टम होगा, वो चेंज होता है यूनिटरी में, जब मेजॉरिटी डोमिनेट होती है एक डेमोक्रेसी पे। सो फेडरल बन जाती है यूनिटरी, और जब आपका सिस्टम यूनिटरी बन जाता है, उसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं centralized system या centralized government where there is centralization of powers. Centralization of powers. अब सीधी सी बात है, फेडरेशन में आप कहते हो डिवीजन ऑफ पावर्स, डीपी, डिवीजन ऑफ पावर्स, लेकिन यूनिटरी में आप क्या कहते हो, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सो आपका फेडरल सिस्टम इस मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से यूनिटरी बन जाता है, क्योंकि पावर सारे एक हाथ में आते हैं, एक ही हाथ में आते हैं। इवन जो आपका जुडिशियल ऑर्गन होता है, इस जुडिशियल ऑर्गन को क्या होता है, ये इंटरप्रेट करता है जो आपकी लेजिस्लेशन होती है, लेकिन मेजॉरिटेरियन सिस्टम में ये क्या होता है, यहाँ पर ये लेजिस्लेशन ओवरटर्न नहीं करता है। नो ओवरटर्न ऑन लेजिस्लेशन। मतलब अगर किसी यूरोपियन या किसी वर्ल्ड की कंट्री में मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, डेमोक्रेटिकली आपने इलेक्शन कराए, मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी आ गई पावर में, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करती है, तो वहाँ पर वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें भी करती है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पे जो थर्ड ऑर्गन था जुडिशियल, उसको इंटरफियर करना था। जिस तरह हम इंडिया में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, तो वही जुडिशियल ये क्या जो कि अमेरिका से आया, तो ये कि जो है ये जुडिशियल रिव्यू इसके हिसाब से जुडिशरी को इंटरफेयर करके उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करके रोकना था। लेकिन अगर आपका सिस्टम मेजॉरिटेरियन सिस्टम बन चुका है, तो वहाँ पर जुडिशरी फिर खामोश रहती है। वो लेजिस्लेशन को ओवरटर्न नहीं करती है, वो लेजिस्लेशन को नहीं रोकती है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। सो लेजिस्लेशन जो है मेजॉरिटेरियन सिस्टम में, जुडिशरी यहाँ पर उस लेजिस्लेशन को ओवरटर्न नहीं करती है। तो इस तरह से ये जो मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, अगर हम इसका ये देखेंगे, इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो वो है श्रीलंका। वो है श्रीलंका। पास्ट जो प्रीवियस क्लासेस हो आपकी थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, पावर शेयरिंग के बाद आपने वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पर एक टॉपिक है दैट इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म या मेजॉरिटेरियन सिस्टम। वहाँ पर क्या हम देखते हैं, जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, वहाँ पर जो श्रीलंका 1948 में आज़ाद होता है, फ्रीडम मिलता है इनको 1948 में। लेकिन 1956 में ये एक अमेंडमेंट करते हैं, ये एक वहाँ पर जो लेजिस्लेशन होती है, उस हिसाब से जो श्रीलंका में इम्पोर्टेंस मिलती है, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, वो किसको मिलता है? वो मिलता है सिन्हालीज लैंग्वेज। ये सिन्हालीज लैंग्वेज जो है, ये कौन स्पीक करते हैं? क्योंकि श्रीलंका में दो कम्युनिटीज है जब आज़ादी मिली उनको, एक है सिन्हाला और दूसरी है तामिल्स। सिन्हाला या सिन्हालाज एंड तामिल्स। सिन्हालाज जो है, ये मेजर प्रपोर्शन में यहाँ पर है, दैट मीन्स मेजॉरिटी में है ये सिन्हालाज। और तामिल्स जो है, ये हम कहेंगे ये माइनॉरिटी में है।
अब श्रीलंकन सिस्टम ने 1956 में जो अमेंडमेंट की, जो लेजिस्लेशन के हिसाब से जो सिन्हाला लैंग्वेज है, उसको वैल्यू दिया गया। अब क्या होगा? जो जॉब्स मिलेंगे, एडमिशन्स मिलेंगे, वहाँ पर सिन्हाला लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो प्रेफ़रेंस मिलती है, प्रेफ़रेंस फॉर जॉब्स और एडमिशन, वो किसको मिली? वो सिन्हाला को मिली। सिन्हाला के स्टूडेंट्स, सिन्हाला के एस्पायरेंट्स को मिली। तो वहाँ इग्नोर कौन हुए? इग्नोर वहाँ पर हुए जो माइनॉरिटी में तामिल्स थे। तो इग्नोर की जगह हम यहाँ पर एक अच्छी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिस्टम से अलहदा अपने आप को पाते हैं वहाँ पर। जब इनको इम्पोर्टेंस मिलती है, तो अपने आप को तन्हा और अलहदा किसने पाया? तामिल्स ने। इसके लिए वहाँ पर टर्म इस्तेमाल होगी एलिनेटेड। एलिनेटेड। इससे क्या होता है? एक तो इनके बीच क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है, सिविल वार आता है, सिविल वार होता है। गलत रास्ते को फिर ये चूज़ करते हैं, जिनको आप एलिनेट करते हो, जिनको आप इग्नोर करते हो, जिनको आप वैल्यू नहीं देते हो, जिनको आप प्रेफ़रेंस देते हो नहीं देते हो, जिनको आप दीवार के साथ लगाते हो, तो वो गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव थे, वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव इम्पैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर वायलेंस हुई, जब वहाँ पर वायलेंस हुई, जिनमें हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये तामिल्स का जो ग्रुप था लेटर ऑन, एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तामिल इलाम। तो वहाँ पर श्रीलंका में ये प्रॉब्लम थी। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ मेजॉरिटेरियनिज़्म आ गया। किस तरह से आ गया? क्योंकि वहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ में से जो 2 कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला एंड तामिल्स, इनमें जो मेजॉरिटी में थी, वो थी सिन्हाला। तो सिन्हाला ने वहाँ पर हुकूमत की 1956 में। उन्होंने एक जजमेंट दी, नॉट जजमेंट, वो तो सिर्फ़ कोर्ट में होता है। 1956 में उन्होंने एक काम किया, और जो उन्होंने लेजिस्लेशन वहाँ पे की, वहाँ पर उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी। तो इससे भला हुआ, किनका भला हुआ? सिन्हाला कम्युनिटी का, जो कि मेजॉरिटी में थे। जॉब्स उनको मिले, एडमिशन्स उनको मिले, उनकी लैंग्वेज पॉपुलर हुई, उनको डेवलपमेंट्स मिले। लेकिन जो वहाँ पर इग्नोर हुआ, डिसरिगार्ड हुआ, एलिनेट हुआ, वो माइनॉरिटी ग्रुप था तामिल्स का। दैट इज़ व्हाई तामिल्स, चाहे वो प्रोटेस्ट करने लगे, वायलेंस के शिकार हो गए, तो जनरल डेवलपमेंट जो वेलफेयर था, उस पे असर पड़ा। क्लास वार होता गया वहाँ पे, वायलेंस रही, लॉ एंड ऑर्डर स प्रॉब्लम वहाँ पे हुई, कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं रहा। तो ये इम्पैक्ट्स रहते हैं, जब आप एक बड़ी कम्युनिटी को वैल्यू देते हो और बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स को डिसरिगार्ड करते हो, और ये इम्पैक्ट रहता है मेजॉरिटेरियनिज़्म, ये इम्पैक्ट रहता है मेजॉरिटेरियनिज़्म का। इसीलिए जो हम ये मेजॉरिटेरियनिज़्म पढ़ते हैं, तो इसमें ये चीज़ें आती हैं। जब हम इस मेजॉरिटेरियनिज़्म में, लाइक ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी होती है, तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी के साथ-साथ यहाँ डोमिनेशन जो होती है, वो मेजॉरिटी की होती है। और वो जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से डोमिनेट वो करता है, और सिस्टम भी उन्हीं के हाथ में रहता है। तो हर कोई लेजिस्लेशन में उनका जो हाथ रहता है, उनका जो उनकी ग्रीवेंस होती है, वो प्रमोट होती है, वो फुलफ़िल होती है लेजिस्लेशन से, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, वो सिस्टम पे डोमिनेट है। उनको वैल्यू और इम्पोर्टेंस मिलती है, उनको प्राइमेसी, प्रेफ़रेंस मिलती है मेजॉरिटी कम्युनिटी को, और वहाँ पर जब इनको प्रेफ़रेंस मिलती है, तो उसका मुज़िर असर पड़ता है माइनॉरिटी ग्रुप्स पे, जिनको एलिनेट किया जाता है, जिनको डिसरिगार्ड, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सिरैरस है, वो बायस्ड होता है, आप ज़्यादा मेजॉरिटी की ओर होते हो। वहाँ पर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं रहती है, और वहाँ पर जो माइनॉरिटी के एस्पिरेशंस या डिमांड्स होते हैं, वो इग्नोर होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जुडिशरी भी अच्छे से अपना जो रोल है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। ये कुछ इम्पैक्ट्स रहते हैं मेजॉरिटेरियनिज़्म के। अब ये जो मेजॉरिटेरियनिज़्म है, इसमें इसके बाद इसके जो टाइप्स आते हैं, वी विल स्टडी देम इन नेक्स्ट लेक्चर।